हाँ 24 का। 14-15। इसीलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई से और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, और मिस्र से करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। उनको दूर करके आगे बढ़ो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, याद रखना, यदि यहोवा का सेवा करना तुम्हें बुरा लगता है तो आज चुन लो, तो आज तुमको चुनाव करना है कि तुम किसकी सेवा तुम करोगे। किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की, चाहे दुनियादारी की, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा हाँ महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो, हाँ जिनके देश में तुम रहते हो। Praise the Lord। परंतु हाँ मैं तो अपने घराने समेत, एक मिनट, जोशुआ क्या बोलता है? मैं तो अपने घराना समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। आमेन। आमेन। निरंतर करूंगा। मैं खुदा की सेवा निरंतर करूंगा। आमेन आमेन। हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, हम दुनियादारी की किसी की सेवा नहीं करेंगे, हम तो खुदा यीशु की सेवा करेंगे, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो हमारे लिए प्राण दिया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए आने वाला और न्याय करने वाला। हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? तुम किसकी सेवा करोगे? अभी जरा ध्यान देना मेरे भाई। अभी इसीलिए हम लोग ना कुड़कुड़ाए अपने जीवन में। लहू सामर्थ है, लहू काम कर सकता है। और वचन पूछो मत। बाइबल में लिखा है 55:11 में, ऐसा के अंदर जब मेरा वचन जाएगा तो काम करके आएगा, ऐसा ही मुंडे हिलाकर लौट कर नहीं आएगा। आमीन। वो बोलता नहीं कैसा है, नहीं पियोन की तरह आया गया, ऐसा नहीं काम करेगा, काम करके आएगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। कोई बोलता नहीं क्या मुंह उठा के जाता, मुंह उठा के जाता, ऐसा बोलता नहीं क्या? हमारा खुदा का वचन काम करता है, याद रखना। आमीन। वचन क्या नहीं कर सकता है? वचन कौन? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। जरा वचन क्या है? अभी खुदा ने आपको ठहराया। बाइबल आपको कलम में 1:12 के अंदर लिखा है, जॉन के अंदर, गॉस्पेल जॉन में 1:12 में, जितने नो मुझे ग्रहण किया मैंने उन्हें अथॉरिटी दिया। क्या दिया? अधिकार दिया। जो मेरे नाम पर विश्वास किया मैंने उसको अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। अभी आप खुदा का कौन है? बेटे हैं। आमीन। अब जरा कोई मामूली लोग नहीं है। हाँ। सोचो जरा, हमारे देश में गृह मंत्री है, उसका बेटी कितना मन में ऐसा सोचता है कि बाबा मेरा बाप गृह मंत्री है, ऐसा सोचते हैं ना? हाँ, कितना पावर रेट से रहता है, पता है आपको? हाँ, अभी आप और हम कौन, किसका बेटा है? हाँ, यीशु के संतान है। हमको कितना बड़ा होना चाहिए? उससे भी ज्यादा। आकाश बनाने वाला, पृथ्वी बनाने वाला उसका, वो हमारा बाप है और हम उसका बेटा है। आमीन। कितना अथॉरिटी होना चाहिए? आमीन। जिसने मृत्यु को बोला, ए मृत्यु तेरी जय कहां रहा, ए पाप तेरा डंक कहां रहा? हेलो, पाप से लड़ाई किया, कब्र से, मृत्यु से लड़ाई किया और जीता। आमीन। और हमको अधिकार दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा बोलता मैं ही जिलाता हूं, मैं ही मारता हूं। आमीन। वो बोलता अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। सारा दुनिया का कुंजी किसके पास है? यीशु के पास है। अभी उसका बेटा भाई, आपको डर लगेगा मौत से? आपको बीमारी से डर लगेगा क्या? आपको लगेगा क्या बीमारी मेरे पास है? नहीं लगेगा। आमीन, आमीन। आस पास में रहेंगे, आके जाएंगे, पर मेरा यीशु महान है। आमीन।
जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमको अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार। अभी अधिकार कहां पे दिया है आपको मालूम है? कहां पे दिया है? देखेंगे लोग 10 का 19-20। लोग 10 का 19-20 क्या लिखा है? आपको हक से काम करना चाहिए, कुड़कुड़ नहीं करना चाहिए, बार बार मेरे को प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर करो नहीं, देखो विश्वास होना चाहिए। हाँ देखो, मैंने तुम्हें एक मिनट देखो क्या बोल रहा है खुदा। आज तुमको देखने के लिए बोल रहा है। आमीन आमीन। किसको देखो? अरे बछड़ को देखो। आमीन। खुदा क्या बोलता वो देखो। हाँ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का बिच्छुओं को रोकने का, हेलो, सांप और बिच्छू मतलब शैतान और दुष्ट आत्माओं को और शत्रु की सारी सामर्थ और शत्रु की, शैतान की सारे सामर्थ्यों को अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। आमीन। क्या दिया है? अधिकार। उनको ऊपर अधिकार दिया, उनके ऊपर अधिकार दिया है। मामूली नहीं है। हम लोग संतान है भाई, अधिकार दिया है। घबराइए नहीं। आमीन। आमीन। डरने का नहीं है। अकाल आया डरने का नहीं है, तूफान आया डरने का नहीं है, बीमार आया डरने का नहीं, कैंसर भी आया डरने का नहीं, कितना भी बड़ा कितनी खराब हो तो भी डरने का नहीं है। आमीन। आमीन। डॉक्टर ऐसा बोला, डॉक्टर ऐसा बोला, डॉक्टर क्या बड़ा लक्ष्य क्या है? हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु है। आमीन हालेलुया। हम जिससे हमारा खातिर है हम उससे जानता हूँ। आमीन हालेलुया। हम डॉक्टर का कोई कुछ नहीं है, वो डॉक्टर का पेशेंट है और हमको हमारे से लेना चाहता वो, लेकिन वो खुदा जो है वो लेता नहीं है, हमें चंगाई देता है। आमीन आमीन हालेलुया। उसने अगर कान का मशीन लगाया तो कितना पैसा लिया, आंख का चश्मा लगाया तो कितना लिया हमारे पास से? एक बात बता रहा हूं मैं, हाँ, एक किडनी खराब हो गया तो कितना लेगा? हमारा खुदा ने क्या क्या डाला अंदर, क्या लिया आपका बताओ? क्या लिया? कुछ लिया क्या आज तक? फकट का कीमत नहीं है क्या? फ्री का कीमत नहीं है? कितना आदर करना चाहिए हमारा खुदा को? करना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, आज हम लोग खुदा का भंडार को दे नहीं पाता है। लेके आता किस तरह लेके आता है? जैसे कि हमारा खुदा गरीब है, हम अपना दसमास भी दे नहीं पाते। एक बात बता रहा हूं मैं, प्रभु के राज्यों के लिए कुछ नहीं कर पाते। मैं आपको क्या बोलूंगा? इसीलिए मेरे भाई और मेरे बहन, हम लोग अपना अधिकार को देखना चाहिए कि मैं सबसे पहली बात, मैं एक पवित्र समाज के लोग हूं। आपको याद रखना, हम कोई मामूली लोग नहीं है। इधर आया हम जरूर, इधर रहता हम जरूर, लेकिन हम ऊपर के हैं, उस पवित्र समाज के लोग हैं, राज पद्धति के लोग हैं, जो 2:9 के अंदर पहला पीटर में लिखा है। हम याजक पद्धति के लोग हैं। आमीन आमीन बोला आमीन हालेलुया। लेकिन हम लोग बोलता है हम कोरेगा पार्क में रहने वाला लोग हैं। अरे कोरेगा पार्क वाला नाम सुना तो भी इंसान बोलता है कोरेगा पार्क में रहता है। एक बात बता रहा हूं मैं, हम लोग उधर का है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आमीन हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका अथॉरिटी को देखो, आपका अधिकार को देखो। सांपों और बिच्छू को रोकने का सामर्थ तुमको दी है। अभी किस तरह दिया है? बच्चों को आपको जानना चाहिए कि बच्चों मेरे को ये अथॉरिटी मेरे को दिया है। आमीन। शैतान को कहो, ए शैतान, तेरे को कुचलने का, ए दुष्ट आत्मा, तेरे को कुचलने का, या मेरे को वचन मालूम है, लोक के कलाम में 10 का 19-20 में लिखा है। आमीन। जब मुंह से कहोगे तो दुष्ट आत्मा गायब हो जाएगा, शैतान भी गायब हो जाएगा। आपको कहना पड़ेगा, वचन दिखाना पड़ेगा। यीशु ने वचन को उठाया। आमीन। लिखा है कि जैसा बोला ना तब ऐसा धूम दबा का भागा, नहीं तो प्रार्थना करता था, गोल गोल घूमता था।
गतसमने बाग के अंदर उपवास भी कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। आज हमारे लोग खाली प्रार्थना ही कर रहा है, धमकी दो, धमकी धमकी। यीशु ने धमकी दिया, लिखा है कि तू प्रणाम कर। आमीन। उत्तर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको दिखाना पड़ेगा वचन में लिखा है। आमीन। आपको दिखाना पड़ेगा ये वचन इधर है। आमीन। मेरे को बीमार लग रहा है तो आपको ताबड़तोड़ ऐसा 53 का 6-7 अपना 5-6 वचन को याद करने का, नहीं तो पहला पीठा 2:24 का वचन याद, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। आमेन आमेन। मला काहीतरी लागते वाटते आता झोपतो असं नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको वचन दिखाना पड़ेगा तब हम जागृत रहेंगे। हालेलुया। शैतान तुमको दबाना चाहेगा। शैतान गरजने वाला सिंहों के समान, सिंह नहीं है हमारा, सिंह तो यीशु है, यहूदा का लायन। वो लायन नहीं है, उसका डुप्लीकेट है। वो डुप्लीकेट आवाज करता है डराने के लिए। समझ में आ रहा बात? ध्यान देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे सांपों बिच्छू को रोकने का सामर्थ तुमको दिया है। और आगे, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। एक मिनट, सामने बिल्ली गया कुछ तो हानि होगा, बिल्कुल मत सोचो। बिल्ली कट किया कुछ नहीं होने वाला है। नींबू दिख रहा है, कोई तो जादू टोना किया, कुरकुर मत करो। आमीन। ये सब तुम्हारे जो है ना, ये सब गलत विचार है, ये सब व्यर्थ बातें हैं। शैतान तुम्हारे मन को भरमाता है। आमीन। समझ में आ रहा बात? ये अंधकार की शक्ति अंदर एंट्री करता है। इसका मतलब 4-7 के अंदर उत्पत्ति में लिखा है शैतान द्वार पर खड़ा है। समझ में आ रहा बात? शैतान को अंदर आने मत दो, वो हमेशा दरवाजा में रुक के रहता है, खाली वो प्रवेश करना चाहता है। तुम बोलेगा इधर घुटना दुख रहा है, बड़ा कैंसर आ जाएगा, तुम शैतान खाली एंट्री के लिए जगह ढूंढ रहा है, वो एंट्री करना चाहता है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है 2:11 में, 2 कोरिन्थियोस में, शैतान का दाव तुम पर ना चले और उस गैंग से अनजान ना रहो। आमीन। शैतान को बिल्कुल जगह देने का नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, शैतान को बिल्कुल जगह नहीं देना चाहिए। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। समझ में आया बात? और आगे, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्गों पर लिखे हुए हैं। आमीन। अभी चलो सुनो, ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग को उससे आनंदित होना है। आमीन। हमारा बीमारी चला गया, आनंदित मत होना, नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। आमीन। मतलब प्रभु का भय में आपको जीवन जीना चाहिए। प्रभु का भय क्या करता है? प्रभु का भय मानने वाला उसको बुद्धि प्राप्त होता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रभु का भय आपको क्या बनाता है? आपको इस्तेमाल करता है। आमीन। आपको कोमलता बनाता, नम्रता बनाता, दिनहीन मतलब सहनशीलता बनाता है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल से भरता है आपके जीवन को। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने हथियार को संभालो, अपने हथियार को ध्यान दो। आमीन। अपने हथियार को मनन करो। कोई भी जो कसाई होता है ना, मटन काटने वाला, और रोज तलवार को क्या करता है? मटन काटता है। हाँ, मुर्गी वाला को देखेगा तो मुर्गी क्या करेगा? डायरेक्ट चक्कू है पड़ा, रोज वैसे ही करेगा, काटेगा क्या? नहीं, पहला क्या करेगा? सुबह जाके घर, पहला दुकान खोलने से पहले क्या करेगा? उसको ढाल करेगा, सफाई करेगा। आज आपके जीवन में है क्या? शैतान को रोज काटना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? काटना चाहिए। हाँ, काले मुंडी को उसको निकालना चाहिए, तलवार से कट करना चाहिए। आमीन। वो कभी भी देखा तो मुंडी डालता अपने बीच में नहीं,
समझ में आ रहा बात? इसीलिए आपको तलवार चलाना चाहिए, तलवार चलाना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं, तलवार चलाना चाहिए। इसीलिए बाइबल का कलाम लिखा है 4:12 के अंदर हिब्रू में, आमीन, वो दो धारी तलवार है, गांठ गूदे को छेदता, अलग अलग करता है, आमीन। समझ में आ रहा बात? इसीलिए तलवार को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, आमीन, बाइबल को मनन करना चाहिए, आमीन। हफ्ता भर नहीं तो हफ्ता में एक बार खाली चर्च को आएगा नहीं चलेगा, आपको घर के अंदर बाइबल पढ़ना चाहिए। घर के अंदर बच्चों ने ये मिला, बच्चों ने वो मिला, बच्चों ने ये बात किया, वो बात किया, आमीन, क्योंकि शब्दों ही है, आमीन। और शब्दों क्या करता है? शब्दों क्या करता है? दुनिया को उत्पन्न करता। शब्द तुम्हारे जीवन में क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? शब्दों से बोलोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन। बोला आमीन, हालेलुया। जो मुंह में बोलेगा क्या करेगा? ये बीज मौत और जीवन इस जीव के अंदर है, आमीन। तुमको बोलना पड़ेगा, जब बोलोगे तो तुम्हारे जीवन में काम करेगा, आमीन, आमीन। शैतान का मुंह में जीवन नहीं है हमारे मुंह में जीवन है। हमारे मुंह में मौत और जीवन दोनों है, लेकिन उसके पास नहीं है, जीवन नहीं है, आमीन। हमारे अंदर जीवन है। हम बोलेगा नहीं भला होगा तो भला हो जाएगा, उसके अंदर नहीं है। वो हमको बोलेगा भला हो जाए तो नहीं बोल पाएगा, आमीन। इसीलिए वो हमेशा बुराई करता है, वो नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, भलाई का अथॉरिटी नहीं है। हमारे पास भलाई का अथॉरिटी है, हमारे मुंह के अंदर जीवन है, जीवन है, आमीन। जो हम कहेंगे वो हो जाएगा, पर वो जो कहेगा वो नहीं होगा, आमीन। समझ में आ रहा बात? इसीलिए हम लोग को सावधानी से जीना है। इसीलिए शैतान को क्या किया है? शैतान को क्या किया है? हमारा यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया आपको पता है ना? मैं वापस दिखाना चाहता हूं, यीशु ने क्रूस पर क्या किया? कहां पे वचन है? चलो कलसी कलश 2:14 से पढ़ेंगे। कुलूसिया 2:14 से 16। और विधियों का वह लेख, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, मिठा डाला। हालेलुया। हम बोले, मैल बोले, अन्ना बोले, सब मिठा डाला, आमीन। अभी कबूतर काटना, बकरा काटना बंद कर दिया, हालेलुया, उसके लहू के द्वारा। और आगे उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, क्रूस पर कीलों की जड़ से सामने से हटा दिया, हटा दिया, आमीन। एक एक खिला जैसा हाथों में मारा ना, हमारे पाप बुराई सब चीज को खत्म कर दिया। और आगे, और उसने प्रधानताओं, और एक मिनट, प्रधानता है जो बोलता नहीं का ये प्रधान है उनको, शैतान का जो मेन प्रधान लोग है, और अधिकारों को ऊपर से उतारकर, किधर से उतारकर? ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया। क्या बनाया? खुल्लम तमाशा बनाया। हमारे ऊपर ठहरे नहीं है, हेलो, याद रखना, ऊपर से गिरा दिया। अभी वो हमारे सर पे नहीं रह सकता, हमारे पाँव के नीचे है वो। समझ में आ रहा बात? आज सारे लोग उसको ऊपर रखा है। सबके घर में कौन सा टेंशन है? कोई बोलता मेरे घर में फाइनेंस का प्रॉब्लम ज्यादा है, वो ऊपर रखा है। कोई बोलता बीमारी बड़ा, हमारा घर का बड़ा है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बराबर ना? ऊपर किसने रखा? ये बीमारी बोलो तो शैतान आ गया, दिक्कत बोलो तो, फाइनेंस बोलो तो शैतान आ गया। इसको ऊपर नहीं रखने का, हम उससे ऊपर है, आमीन। और हमारे ऊपर यीशु मसीह है, आमीन, आमीन। बोलता स्त्रियों का सर पुरुषों का है और पुरुषों का सर मसीह का है, आमीन, आमीन, हालेलुया। वो कितना नीचे है? हमारे से भी नीचे है, स्त्री से भी नीचे है, आमीन।
बोलो आमेन। हम लोग कितने ऊपर है? आप जरा लेवल करो, मापो जरा। शैतान तो कितना गिरा हुआ है, लेकिन हम कितना ऊपर है। हम उसके स्वरूप बनाया गया, कोई मामूली नहीं है। शैतान हक्का पिक्का हो गया, ये क्या कर रहा परमेश्वर? उसका जैसा हमको बनाया गया। आमेन। हम उसका संतान है, संतान कोई मामूली लोग नहीं है। ऊपर से नीचे गिरा दिया। यीशु मसीह आपको दिखाना चाहता, शैतान तेरे घर में नीचे गिरा हुआ है, मैंने गिरा दिया है। क्रूस के ऊपर से नीचे गिरा दिया है, क्रूस के खिले से ऊपर से नीचे गिरा दिया है। आज आपका भावना कैसा होना चाहिए? आपकी आशा कैसा होना चाहिए? आपका बीमारी नीचे, आपका प्रॉब्लम नीचे, आपका घर का संकट नीचे, ऊपर नहीं है। ऊपर से नीचे गिरा दिया है। अगर आप विश्वास करते हो लहू पर, आप विश्वास करते हो वचन पर, तो नीचे है। लहू को काम करने दो। आप लहू को काम करने नहीं दे रहे। वचन काम करता है, लेकिन वचन काम नहीं कर पा रहा। किसके कारण? आपके अविश्वास के कारण। यीशु मसीह ने साबत का काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? यही कारण है, अविश्वास के कारण। खुदा ने सब कुछ कर दिया, क्या नहीं कर सकता खुदा? वो खुदा है और हमारे लिए किया है, हमारे लिए आशीष भी दिया है। लेकिन आज आशीष नहीं है। किसके कारण? अविश्वास के कारण। आशीष भी दिया है, 1-2-3 के अंदर लिखा है, इफिसियों के अंदर, मैंने तुम्हें आशीष दी है। देने वाला हूं, ऐसा नहीं बोला, दी है। आमीन। आंख खोलेगा तो तेरे को दिखाई देगा। आमीन। लहू को इस्तेमाल करेगा तो तुझे दिखाई देगा। वचन तू चलाएगा, ये हथियार को चलाएगा तो तुझे दिखाई देगा आशीष, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। बहुत लोगों को आशीष नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों को चंगाई नहीं दिखाई दे रहा, बहुत लोगों को सामर्थ का काम नहीं दिखाई दे रहा। कारण लहू का अपमान कर रहा है, व्यवस्था को टाल रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर से नीचे गिरा दिया, नीचे नीचे नीचे। आगे। और क्रूस के द्वारा, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। आमीन। जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। क्रूस के कारण हमारे लिए आनंद की जय जयकार हुआ है। आमीन। कि हम धन्य है, हम आशीषित है, हम चंगाई है, हम ब्लेस है, ब्लेस। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर जय जयकार का किधर है? हर घर मसीह के घर में कुरकुर 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 करेगा। क्यों? आनंद नहीं है। क्यों? कारण क्या है? हमने यीशु का लहू का कदर नहीं कर पाया, हमने वचन का कदर नहीं कर पाया, हमने आजाओं को खुदा का भय नहीं मान पाया। हमने चिंता को लेकर बैठा है, हमने इस सारी बातों को लेकर बैठा है, लेकिन यीशु हमारे पास नहीं है। यहां पे वचन को जरा ध्यान दो। वचन आपसे क्या कहता है? फिर से हम गए हफ्ते में भी वचन को दिया था, हो गया ना? ओके। हम 2 कुरिन्थियोंस 10 का 5 वचन पढ़े। 2 कुरिन्थियोंस 10 में 5। तर्क वितर्क व देवाज्ञाविरुद्ध उंच उभारलेले असे सर्व काही पाडून टाकून प्रत्येक कल्पना ख्रिस्ताधीन व्हावी म्हणून आम्ही ती बंदीवान करून नेतो। आमीन। इसीलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को, एक मिनट, कौन सा भी बात क्यों ना हो, याद रखना, जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती, परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते। क्या करना चाहिए? लात मार देना चाहिए। आमीन। परमेश्वर मेरा मेन है। कोई बोलेगा मंगनी है, कोई बोलेगा अरे मुर्दा है, उधर गाड़ने का है, मर गया। मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे। 8:22 वचन दिया था मत्ती के अंदर गया हफ्ता में भी। आमीन। आमीन।
आज हमारे लोग खुदा को इंपॉर्टेंट नहीं दे पाते। जो लोग चर्च को नहीं आ पा रहे, लहू का अपमान करता है वो वचन का आदर नहीं कर पाते। आमीन। और फिर लहू उनके अंदर काम नहीं करता, ना वचन काम करता है, ना प्रभु का सामर्थ्य उन पर आ पाता है। और इसी कारण वो दबते जाता है और शैतान उसको निगलते जाता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हर एक ऊंची बात को क्या करना चाहिए, जो मसीह के विरोध में उठती है उसको खंडन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? खंडन। आज हर एक लोग जो है ना मतलब करता है, मतलब प्रभु को, पहला मेरा प्रभु है, पहला मेरा मीटिंग है, प्रेयर, बाकी सब चीजों को हमें लात मारना चाहिए। लाखों का भी लात मार दो, क्योंकि लाखों से मेरा यीशु अच्छा है, करोड़ों से मेरा यीशु अच्छा है। आमीन, आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु हमारा मेन है। मैंने बताया 37:4 के अंदर भजन संहिता के अंदर कि यहोवा को अपना सुख का मूल जान। क्या जान? कि पूरा दुनिया में से मेन मूल, जो मेन दुनिया का जो मेन मूल है वो है यीशु है, यीशु। उसको मूल जान। आमीन। तब तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तब अगर उसको मूल नहीं जानेगा, सब चीजों को बड़ा मानेगा और यीशु को बाद में मानेगा तो नहीं चलेगा। सब चीज, मैंने सोना को भी देखा है 999 आएगा, पूरा 100, 1000 नहीं रहेगा। हेलो, अगर पेट्रोल में जाएगा ना 95 वाला मिलेगा, 100% वाला नहीं मिलेगा। आप मेरे को बताओ, जो मेन प्योरिटी पूरा किधर नहीं मिलेगा? 24 कैरेट जो होता है ना 999 आता है, 9950 इधर मिलता है, 9990 ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, लेकिन पूरा 1000 है ना नहीं मिलेगा। पेट्रोल जाएगा ना वहां पे 95 वाला मिलेगा, लेकिन 100 वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यीशु है। और खुदा बोलता मैं अपनी महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा। आमीन। ना सोने को दिया, ना धरती को दिया, उन सभी चीजों को नहीं दिया। जो प्योरिटी है, आमीन, वो नहीं। डायमंड में भी अगर देखेगा ना, जो मेन प्योरिटी है खुदा ही है। आमीन। उसको भी नहीं दिया गया। आमीन। कौन सा भी धरती के अंदर जो कुछ है प्योर पावर वाला सबसे वो यीशु है। आमीन। समझ में आ रहा बात? धरती के अंदर एक व्यक्ति को देखो और दुनिया को देखो, दुनिया में सब में पाप लग गया। एक व्यक्ति है जो पाप से पैदा ही नहीं हुआ, आत्मा से पैदा हुआ। दुनिया में सब पाप से पैदा हुआ, माँ बाप के संबंध से। दुनिया में सब ने पाप करके मर गया, लेकिन यीशु ने कोई पाप नहीं कर पाया। वो निष्कलंक बेदाग है। आमीन, आमीन। उसका तुलना कोई नहीं कर सकता, धरती से उसको कोई नाप नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इतना होलीनेस खुदा है, इतना पवित्र है, उसका जैसा कोई नहीं, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी के नीचे, उसका जैसा कोई नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप यीशु को कोशिश करो, वो सब कुछ कर सकता है। यीशु का आज्ञाओं को फॉलो करो। यीशु नाम लेते हो ना तो पवित्र जानो। आमीन। अभी मैंने यीशु नाम लिया है। आमीन, हालेलुया। यीशु काम करने वाला है। आपका विश्वास ही नहीं है, यीशु नाम लेने के बाद भी आपको चंगाई नहीं दिखाई दे रहा है, आपको आशीष नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यीशु को हल्का सोच के आपने लिया नाम। अरे यीशु ऐसा हथियार है,
वो नाम में शैतान कांपता है। आमीन। 2:19 के अंदर याकूब में लिखा है, वो नाम से शैतान थर थराता और कांपता है। ऐसा वाइब्रेट हो जाता है, पता है आपको? हाँ, थर थराना मतलब क्या है? हाँ, और कांपता भी है और भागता भी है। समझ में आ रहा बात? रुक नहीं पाएगा, भागता है। अब जरा सोचो, वो यीशु नाम कितना पावर है। लहू उसका नाम और वचन, अगर इन चीजों को अगर आप देखेगा, बहुत बहुत महत्व है। इसीलिए इन चीजों को, ये हथियार हमारा है। उसका नाम जो तू पीठी पर बांधेगा सर में बांधा जाएगा। क्या मामूली बात बोला है क्या? बाइबल खुला बोलता, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। क्या बोला है? क्या बोला है? यीशु नाम में अगर तूने प्रार्थना किया ना, कौन प्रबल नहीं होंगे? अधोलोक का फाटक, जो जहां पे बीमारी आता है, दुष्ट आत्मा आता है, वहां का ही वो फाटक ही, वो हमारे पास प्रबल नहीं होंगे। वो चर्च के अंदर प्रबल नहीं होंगे। आपके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। यीशु ने बोला 10:31 के अंदर मत्ती में बोला है, आमेन, कि तेरे बाल भी गिना हुआ है। आमेन, आमेन। आपको कितना प्रभु आदर करता है। आपका बाल, आपको मालूम है कि आपका बाल कितना है? हाँ, कितना कंगाई में आपका गया, वो भी उसको रिकॉर्ड है। जब वो आपको आदर करता तो आपको कितना आदर करना चाहिए। उसके नाम का सम्मान कैसा आपके जीवन में होना चाहिए। मैं गाली नहीं दे सकता, अरे मैं कुरकुर नहीं कर सकता, मैं उसका नाम लेता हूं। हेलो, यही मुंह में गाली भी चलेगा, यही मुंह में यीशु भी बोलेगा, चलेगा क्या? हाँ, गंदे बात भी बोलेगा, यीशु भी बोलेगा। अभी यीशु नाम में फिर कार्य होगा क्या? नहीं होने वाला। यीशु नाम पावरफुल नाम है। अब सोचो ना, 37:25 के अंदर भजन संहिता में लिखा है, कभी बचपन से बूढ़े तक मैं ये देखते आया हूं, कभी भीख मांगते यीशु नाम में नहीं दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया? हाँ, वो नाम में कितना पावर रहेगा। मांगने वाला दे दिया रहेगा। सारे दुनिया में सबके नाम में मिलेगा, एक नाम में नहीं मिलेगा, यीशु के नाम में नहीं मिलेगा। उन नाम में इतनी पावर है। समझ में आ रहा बात? आपको मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं, हम लोग थोड़े लोग हैं, लेकिन किस चीज की, किस बात की हम कर रहे हैं? जो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे वो नाम में घुटना टेकते, जिसके अंदर जीव है, जिसके अंदर प्राण है, वो घुटना टेकते हैं। धरती के अंदर कितना जीव है, धरती के अंदर कितना प्राण है, वो भी घुटना टेकते हैं यीशु नाम में। आप समझ रहे बात? और इधर इधर छोटे छोटे कुछ भी नाम को लेके चलता है लोग। हम जिस खुदा की बात कर रहा हूं, वो सृष्टिकार, तुमको हमको बनाने वाला खुदा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन नाम का आदर करो, वचन का आदर करो। आमेन। और लहू का आदर करो। लहू बहुत पावरफुल है। मैंने आपको एक बार कहानी बताया था लहू का। एक बच्चा ने क्या किया, एक फास्टर का घर था और बाजू में एक जादू टोना का घर था। और फास्टर क्या करता, रोज सुबह उठ के लहू छिड़काता है, और वो कपड़ा भी बड़ा सुखाता है ना, और एक रुमाल भी वहां पे था, और लहू उसको वो लग गया, छिड़काया ना, लहू लग गया, और हवा में क्या हो गया, वो रुमाल उड़ के उसके घर में गया। और उसके घर में जैसा गिरा तो उसका घर में महा आकार को बुला रहा है, काम नहीं कर रहा। बोला ये क्या हो गया, मेरा घर में सब काम नहीं चल रहा है, जादू टोना शक्ति खत्म हो रहा है।
बोला ऐसा कैसा हो रहा है? बड़े महाआकार को बुलाया, शैतान दुष्ट आत्मा को, इब्लिस को बुला ले जाए। बोला क्या करूं? बोला वहां पे पड़ा है ना कपड़ा, और जैसा कपड़े के पास जा रहा है जल जा रहा, आग लग रहा है, वो छू नहीं पा रहा है। बोला करो तो क्या करूं? कोई रास्ता ही नहीं है। सब जितने भी जादू टोना सबको बुलाया, जितने भी बड़े बड़े जो भी दुष्ट आत्मा का कार्य है सबको बुला लिया, इब्लिस को बुला लिया, काम नहीं हो रहा है। बोला उसका लहू में इतना सामर्थ्य है, कुछ चलने वाला नहीं है, जो जाएगा भस्म हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? फिर अचानक उसका बच्चा बुला रहे, हमारा रुमाल उनके घर में गया, और उसके बच्चा, वो फास्टर का बच्चा क्या किया, जाके उसके घर में गया, उसका दरवाजा खोल के और उसका रुमाल लेके आ गया। बोला इनके अंदर कितना पावर है, ये उठा के लेके जा सकता है। लेकिन हम लोग इतना बड़ा बड़ा काला जादू, ये जादू इधर से अमेरिका को खत्म करता नहीं, लेकिन लहू के सामने फेल है। ये लहू वाला कितना खुशनसीब है, ये कितना सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। जरा सोचो आप, लहू बहुत काम करने वाला, उसका नाम बहुत काम करने वाला, उसका वचन ये हमारा हथियार है। यीशु नाम हथियार है, यीशु का वचन जो है हथियार है, और यीशु का लहू हथियार है। आमीन। जब ये तीन चीज आपके पास रहता है तब पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। आमीन। तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में जलाल बन जाता है। आमीन। आपके जीवन में काम करता दिखाई देता है। आमीन। आपसे बात करते दिखाई देता है। आमीन। तब आप सामर्थ के द्वारा से चल सकता है। और जब ये तीन चीज नहीं है तो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होगा। याद रखना, प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा से आपको आशीष दे, आपको शांति दे। आइए हम लोग खड़े रहेंगे।